हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि मित्रता के बीच धर्म, मजहब, गरीबी, अमीरी कुछ नहीं होता है। खैर, आजकल के जमाने में तो कई लोग मतलब की दोस्ती रखते हैं, लेवल को मेंटेन करते हैं, लेकिन शायद आपको याद होगी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। ये एक मित्रता का परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। और आज के दिन को दोस्तों विश्व मानव तस्करी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 जुलाई को CII के बजट पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में विज्ञान भवन में विकसित भारत की ओर यात्रा के नाम से ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया और कोरोनिल दवा पर अपना दावा वापस लेने को कहा है। आपको याद होगा, कोरोना काल के दौरान बाबा रामदेव ने उनकी दवा कोरोनिल को कोरोना की दवा बताया था, जबकि जो मेडिकल की एलोपैथी दवाइयां कोरोना से हुई मौतों के लिए उनको दोषी ठहराने का बयान भी दिया था। तो ये सभी बयान वापस ले योग गुरु बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। RBI ने डेटा जारी किया है। इस साल मार्च 2024 तक हमारे देश भर में डिजिटल पेमेंट में 12.5% की बढ़ोतरी देखी गई। ऑल ओवर देखा जाए तो UPI लेनदेन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, 57% बढ़ा UPI से लेनदेन, जिसमें फोन पे और जीपे, सिर्फ इन दोनों पेमेंट सर्विस की 86% तक हिस्सेदारी है UPI मार्केट में। वहीं RBI की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी साल 2026 तक GDP का 5वां हिस्सा बनने की ओर आगे बढ़ रही है। मतलब देश में डिजिटलीकरण काफी तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की एक नई पहल देखिए। 90 साल के सफर पर अब RBI बनाएगा 5 एपिसोड की एक वेब सीरीज, और इसके लिए रिजर्व बैंक ने OTT प्लेटफॉर्म से प्रस्ताव भी मांगे हैं। इस वेब सीरीज में अग्रणी बैंक की कार्यशैली का भी विस्तार से जिक्र होगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। डीजल में एथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव अभी सरकार का नहीं है, ये अभी केवल प्रायोगिक स्तर पर ही है। देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं हरदीप सिंह पुरी बोले कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां बीते 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान अपने कुछ विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बातें कही है। चलिए खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। CBI ने हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली CM शराब घोटाले के असली सूत्रधार है, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। इधर दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई अब 5 अगस्त तक टल चुकी है। ED ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के खातिर समय मांगा है। 16 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया। और वही देखिए दोस्तों, कांग्रेस से राहुल गांधी ने संसद में 46 मिनट का भाषण दिया और महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा की। अडानी अंबानी के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपना सर पकड़ लिया जब लोकसभा में बजट पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाई और बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। अब 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार है। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष के मुद्दे की बातें हुई संसद में। और कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी ने संसद में एक अच्छे विपक्षी नेता के तौर पर बहुत ही उम्दा सवाल सरकार से किए हैं। देखिए, राहुल गांधी के भाषण की 9 प्रमुख बातें। किसान MSP पर गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन आप 3 काले कानून ले आए। जिनके पास देश का बिजनेस है उन पर बोलने से रोकना मंजूर नहीं। लोकसभा स्पीकर से बोले राहुल गांधी, क्या अंबानी अडानी को A1 A2 कह सकता हूँ? और फोटो दिखाकर कहा कि देश में 73% पिछड़े दलित, इन्हें कहीं जगह नहीं है। बजट के जरिए मिडिल क्लास की पीठ और छाती में छुरी मारी। देश की 95% जनता जानना चाहती है कि हमारी भागीदारी कितनी है। और बड़ई ने बताया, अपनी बनाई टेबल देखने शोरूम नहीं जा सकता। ये कुछ बातें चीतें हुई। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट में अब कम होगा मुकदमों का बोझ, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार शुरू हुई 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर यह विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा और इसमें खास तौर से वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, तलाक वगैरह इससे संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा, है ना। 29 जुलाई से ये विशेष लोक अदालत शुरू हो चुकी है, जो 3 अगस्त तक चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने 60 दिन का समय दिया है। तब तक आपको एक साथ जमा कराना होगा 12 साल का टैक्स, अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर BH सीरीज की नंबर प्लेट ले रखी है तो। और अब अगर आप नई नंबर प्लेट लेते हो BH सीरीज की, तब आपको 14 साल का एक साथ टैक्स जमा कराना होगा। किन लोगों को मिलता है ये BH सीरीज का नंबर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त पर 15 लाख पेड़ लगाएगा हमारा देश का रक्षा मंत्रालय, इसी अभियान की पहल को आगे बढ़ाते हुए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में फिर एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना सामने आई। 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी एक मासूम बच्चे की जान चली गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तकरीबन 6.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद उसे बोरवेल से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता के साथ खेत गई थी ये 3 साल की बच्ची, लेकिन अचानक बोरवेल में गिर गई। और इसीलिए तो दोस्तों मैं
आए दिन लोगों से, खास तौर से किसान भाई लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने खेतों पर बोरवेल को खुला ना रखें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी लेबनान देश में जो जंग का खतरा मंडराया हुआ, इस बीच हमारी भारत सरकार ने वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि कोई भी नागरिक बाहर न निकले। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल भी यहाँ पर पलटवार कर सकता है। इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास की तरफ से इमरजेंसी फोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई है, देख सकते हैं आप। और वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जो ने भी भारत को शुक्रिया कहा, थैंक यू बोलते हुए कहा कि हमारा कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करने आ रहे मालदीव के मंत्री भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ताउम्र कैद का विधेयक लेकर आई है। धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। कैद और जुर्माना दोनों बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में यह फैसला लिया गया है और अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के साथ साथ नाबालिग और SC/ST के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास होगा। सदन में योगी सरकार ने ये बिल पेश किया है ना। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए दोस्तों। Vivo V40 स्मार्टफोन सीरीज 7 अगस्त को लॉन्च होगी। काफी अच्छे फीचर्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा Realme 13 सीरीज आज लॉन्च होने जा रही है। इस स्मार्टफोन में भी आपको 6.5 इंच से ऊपर कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा वगैरह। अनुमानित कीमत 25,000 रुपए तक हो सकती है। और वहीं Oppo भी K12X स्मार्टफोन 13,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए हैं। इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। AI जनरेटेड इमेज अब अगर आपको पसंद नहीं आई तो एडिटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। गूगल जेमिनी ये नया टूल लेकर आ रहा, जैसे चैट जीपीटी का DALL-E वगैरह है ना, वैसे ही गूगल जेमिनी का जो AI चैटबॉट है उसमें आपको इमेज एडिटिंग ऑप्शन भी मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बिहार में जो आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का मामला था ना, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सितंबर में इस मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जातिगत जनगणना करवाई और उसके बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत SC/ST BC OBC वगैरह लोगों के लिए आरक्षण की सीमा जो पहले 50% थी ना, उसको बढ़ाकर 65% कर दिया था। तो बिहार हाईकोर्ट ने उस समय ही बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी आरक्षण बढ़ाने पर। फिर बिहार सरकार हाईकोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि बिहार में 65% आरक्षण पर लगी रोक जारी रहेगी और नीतीश सरकार को यह बड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने विधानसभा में संबोधन दिया और बोले कि राशन कार्ड वाले परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा भी राजस्थान में विधायकों के वेतन भत्ते हर साल बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी महीने 10 जुलाई को जो राजस्थान का बजट पेश हुआ था उसे विधानसभा में आज पास किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की। ये देख सकते हैं, राजस्थान सरकार अब 500 के बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा और भी कुछ अलग अलग जिलों के लिए घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं देख सकते हैं आप। वैसे राजस्थान वासियों को एक और बड़ा झटका भी लगने वाला है बिजली को लेकर। जी हाँ, राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। बिजली विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। 20 से 55 रुपए तक आपका फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ जाएगा। ज्यादातर उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ने वाला है अब राजस्थान में। जो फिक्स चार्ज अभी 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक लगता है, उसे अब बढ़ाकर 150 से 450 रुपए तक करने की तैयारी की जा रही है। और ये फिक्स चार्ज बढ़ने के बाद आपका बिजली बिल कितना बढ़ जाएगा अलग अलग यूनिट खर्च के अनुसार, जिसकी डिटेल भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। जबकि हाल ही में कुछ दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ाया था, है ना। तो इसके बाद अब ये अगस्त से ही आपका फिक्स्ड चार्ज और बढ़ जाएगा बिजली बिल पर, ठीक है। और बाकी राजस्थान की भजन लाल सरकार के कुछ और अनाउंसमेंट देखिए आप। डूंगरपुर में लगभग 3 लाख लोगों को 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। 84 विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ से सड़कें भी बनाई जाएगी। उपचुनाव को देखते हुए मिला बजट। और राजस्थान जैसलमेर में बनेगा पेनोरमा। पोखरण में रोडवेज बस स्टैंड व 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। और भी सीएम भजन लाल की कुछ संबोधन की बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक एक पॉइंट्स में, क्योंकि अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में गठित की जांच समिति। 3 विद्यार्थियों की जो बेसमेंट में डूबने से जान चली गई थी, अभी 2 दिन पहले का ये मामला है। तो इस पर अब गृह मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक नई समिति बनाई है और इसे भी 30 दिन का टारगेट दिया। 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। IAS कोचिंग हादसे के बाद MCD पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस हादसे से जुड़े JE और AE को टर्मिनेट कर दिया। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत पर राजनीति नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा विस्तार से। तो अभी देखते हैं इस हादसे के बाद गृह मंत्रालय की जांच कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर क्या रिपोर्ट सौंपती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी फिलहाल मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। दिल्ली LG कार्यालय ने बात की जानकारी दी है। अच्छा, इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला लेते हुए कहा कि बेसमेंट में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। HDFC बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 अगस्त से बैंक के कई नियम बदल जाएंगे। खास करके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फीस के रूप में 1% तक आपको शुल्क देना पड़ेगा। जैसे अब अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी एप्स के जरिए पेमेंट करते हो, जैसे क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, तो अब आपको इनके ट्रांजेक्शन पर 1% अलग से चार्ज देना पड़ेगा रेंटल ट्रांजेक्शन पर, मकान किराया वगैरह चुकाते हो तो। हालांकि एजुकेशन ट्रांजेक्शन पर एक छूट रहेगी, कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट पर उनकी POS मशीनों के जरिए ट्रांजेक्शन करने पर बिल्कुल फ्री रहेगा। और बाकी पेट्रोल डीजल भरवाना, फ्यूल ट्रांजेक्शन भी महंगा हो जाएगा। 15,000 से ज्यादा अगर आप फ्यूल भरवाते हो तब भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यूटिलिटी पेमेंट करना भी महंगा पड़ेगा। लेट पेमेंट चार्ज में भी बदलाव किए गए हैं। तो और भी HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड CC में कई सारे चेंजेस किए हैं। 1 अगस्त 2024 से ये सब कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे। 2 दिन बाद मतलब परसों से ही जाएंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। फिलहाल दोस्तों आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई राज्यों में नदियां काफी उफान पर चल रही हैं और अब सरकार ने NDRF की टीमों को लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। नदियों के जलस्तर की पूरी रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई है। और देखिए पिछले 24 घंटों में ही हिमाचल में बादल फटा, जिसके चलते 117 सड़कें बंद पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में बेतवा, MP में नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। आज भी गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं अपन। देखिए मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट। जबलपुर में बरगी डैम के 7 गेट खोले गए। उज्जैन में मकान गिरने से एक महिला की जान चली गई और ये बांध के गेट खुलने से नर्मदा किनारे अलर्ट जारी हुआ। 8 से 10 फीट बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर भी। राजस्थान में देखा जाए उदयपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर तेज बरसात देखी गई। आज भी पूरे प्रदेश में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में नदी में डूबने से एक कांवड़िए की जान चली गई। ललितपुर में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। बांध के 20 गेट खोले गए। 2 दिन बाद मानसून की फिर से एंट्री होगी यूपी में। बिहार में देखिए सावन में सता रही गर्मी। सीतामढ़ी में तापमान 39 के करीब पहुंचा। 2-3 दिन और बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है। सबरी गोदावरी नदियां उफान पर चल रही है और राज्य का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क भी कट गया है। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर बोलेरो कैंपर पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पंजाब के एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और अभी हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है 7 जिलों में खास करके। हरियाणा में भी गर्मी का माहौल चलना। पंजाब में हल्की फुल्की बारिश। पंजाब के 2 जिलों का तापमान देखिए 40 डिग्री के करीब पहुंचा। हालांकि 9 जिलों में 12:30 बजे तक बारिश की चेतावनी है। झारखंड में होगी झमाझम बारिश। 1 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में अलर्ट। 31 जुलाई को 12 जिलों में भारी बारिश के आसार। और ओडिशा में देखिए दोस्तों हीराकुंड बांध के 20 गेटों से महानदी में छोड़ा पानी। सरकार ने 7 जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बात का पता चला कि गंगोत्री ग्लेशियर का आकार 17% बढ़ा है और इसके चलते अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी पर्याप्त पानी रहेगा, जिससे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा, है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना काफी गिरने के बाद अब आखिरकार 663 रुपए महंगा हुआ और 68,794 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई 929 रुपए की और चांदी का रेट अभी 82,200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आपको बता दूं ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। बाकी 22 कैरेट अभी 63,000 का चल रहा है और 18 कैरेट 51,000 का चल रहा है। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 23 अंक की तेजी के साथ 81,355 पर बंद हुआ। निफ्टी भी फ्लैट रहा। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 15% बढ़कर 172 करोड़ रुपए रहा। वहीं खबर है हल्दीराम ब्रांड को खरीदने की रेस में ब्लैकस्टोन सबसे आगे चल रही है। 40,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने की तैयारी हो रही है। SEC का पहली तिमाही में मुनाफा 22.5% घटा। कंपनी की आय में भी 1% गिरावट दर्ज हुई। पहली तिमाही में अडानी विल्मर का मुनाफा 312 करोड़ रुपए रहा और नतीजों के बाद देखिए 6% से ज्यादा चढ़ा। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर भी अभी 127 पर चल रहा है। पिछले 1 साल में 105% तक चढ़ा है PNB का स्टॉक। और निवेशकों के लिए कुछ अपडेट है। शिगल इंडिया का IPO 1 अगस्त को खुलेगा। सेनोरिस फार्मा ने दस्तावेज दाखिल किया और स्टॉक एक्सचेंजों में 13 अगस्त को लिस्ट हो सकती है। फर्स्ट क्राई कंपनी 6 अगस्त को खुलेगा कंपनी का IPO। और एकम्स ड्रग्स का IPO आज से ओपन होने जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त तक आप निवेश कर पाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी भी अपना IPO लेकर आ रही। 2 अगस्त को ओपन होगा। 6 अगस्त तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, है ना। तो ये कुछ मार्केट के हाइलाइट्स रहे। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए युवाओं को साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में यह कार्यक्रम के दौरान बातें कही। वह देखिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में कहा विश्व की भलाई के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता है और क्वाड से भी आगे तक है। खबर है दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार हुआ पहला प्रोटोटाइप स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर। जल्दी इंडियन आर्मी इसका परीक्षण करेगी। और वैसे हमारी भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए अब सरकार की तरफ से भी एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लीडरशिप में एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल DAC ने भारतीय सेना और भारतीय तट रक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कई एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम की खरीदारी होगी जो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में ये नेविगेशन प्रणाली खरीद को मंजूरी मिली है ना। चलिए अगली खबर देखिए। RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि तूफानी रफ्तार से बढ़ रही भारत की डिजिटल इकोनॉमी
इकोनॉमी अगले 2 साल में ये डबल हो जाएगी। वहीं इंडियन इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट आ रही, चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% के करीब रह सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। NCER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें ये इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार के डेटा जारी किए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कलवा कुर्ती के लिए 309 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की है। सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। और वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार का भी प्लान देखिए, हर जिले में बेली ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे कि लैंडस्लाइड होने के बाद 24 घंटों में सड़कों को वापस बहाल किया जा सके, शुरू किया जा सके। मलबा हटाने के लिए बड़ी आधुनिक मशीनें भी तैनात की जाएगी। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब दिखा कल सावन के दूसरे सोमवार पर। पेरू में घुंघरू बांध, जुबा पर हर हर महादेव, 1,83,00,000 से ज्यादा भक्तों श्रद्धालुओं कांवड़ियों ने जल भरा। 8 दिन के अंदर अंदर ये डेटा 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 2 करोड़ हो गए। तो देखिए महादेव के प्रति भक्तों की श्रद्धा। चलिए अगला अपडेट देखिए, खादी इंडस्ट्री पर डेटा आ रहा कि खादी की बिक्री 400% तक बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। हाल ही में आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर खादी के कपड़े खरीदने का आग्रह किया था, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने अगर ये आदेश दिया तो 10 लाख सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा और इसलिए ये आदेश जारी होने से पहले इसका विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल सरकार ये प्लानिंग बनाने की नर्सिंग जॉब्स के लिए बीएससी को अनिवार्य कर सकती है सरकार, और अगर ये बीएससी अनिवार्य की तो कई सारे नर्सिंग कर्मियों की जॉब्स जा सकती है। देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश, फ्लैट पर कब्जे में देरी होने पर पूरी राशि घर खरीदारों को वापस करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखते हुए एक केस पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं खबर है दोस्तों, वित्त मंत्री सदन में पेश करेगी जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, प्रदेश के खर्चों पर ली जाएगी मंजूरी। बजट के बाद अब संसद में यह नया विधेयक पेश किया जाएगा। और खबर देखिए, भारत सऊदी अरब के बीच टास्क फोर्स की पहली बैठक में सरकारी व निजी रिफाइनिंग में निवेश पर मंथन हुआ, कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। और खबर है राइस एक्सपोर्ट यानी कि चावल निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला, नामीबिया को 1000 टन गैर बासमती सफेद चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा, सरकार ने मंजूरी दे दी है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाने के लिए आपको कंफर्म सीट मिल पाएगी, क्योंकि कई सारे रूट्स पर अब स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा रेलवे। और दोस्तों कल ही आपको बताऊंगा इंटरनेशनल टाइगर डे था। इस मौके पर देखिए भारत में बाघों की संख्या का डेटा जारी किया गया। पिछले 10 साल में 65% तक बढ़ी है भारत में टाइगर की काउंटिंग। 2014 में हमारे देश में 2226 बाघ थे, जो अभी बढ़कर 3682 हो चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, आग की वजह से हर साल 37 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से आग की व्यापकता और घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चलिए खबर है दोस्तों, नीट यूजी में क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए खुशखबरी, आने वाली 14 अगस्त से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। वही खबर आ रही, सावरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को सरकार बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि सरकार इस स्कीम को बंद कर सकती है या इसकी किस्तों में कमी की जा सकती है। हालांकि जो लोग इस योजना से पहले ही जुड़ चुके हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है अब नए लोगों को जुड़ने में दिक्कत आए, क्योंकि सरकार एसजीबी को बंद करने का प्लान क्यों बना रही है, देख सकते हैं आप वजह भी। चलिए हिमाचल घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, अब 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुकानों को 24 आवर्स खोलने की अनुमति दे दी है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ओलंपिक पर अपडेट देखिए, पुरुष युगल टेनिस के पहले दौर में हारने के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। और वहीं पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने फ्रांस की प्रतिद्वंदी को 4-0 से शिकस्त दी है, मतलब हरा दिया। और अब देखते हैं भारत को ओलंपिक में अब अगले मेडल का इंतजार है, वो कब तक मिल पाता है। फिलहाल देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, सेबी की एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सिंगल के बजाय शादीशुदा लोग जो होते हैं ना, वो शेयर बाजार से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये एक साइकोलॉजिक वजह भी हो सकती है। कुल मिलाकर आप अगर रिलेशनशिप में, तो आपका ये शेयर बाजार पर आपकी मेंटलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सेबी के द्वारा खुद ये स्टडी जारी की, देख सकते हैं आप। और स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू हो चुके हैं। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। 1 नवंबर से बदल जाएगा कनेक्टेड पर्सन का ये नियम। सेबी ने ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में कनेक्टेड पर्सन का दायरा बढ़ा दिया है। अब कुछ और रिश्तेदार भी कनेक्टेड पर्सन होंगे, जैसे भाई बहन, पति पत्नी वगैरह वगैरह, किसी भी कंपनी के बारे में, है ना। और वहीं सेबी की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। एआई पर छोड़ दे शेयर बाजार से जुड़ी अपनी समस्याएं, चुटकियों में आपको जवाब भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आंसर आपका सवाल करना है तो सेबी की तरफ से एक सेवा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। चैटबॉट भी है ये ऑनलाइन, और मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया इसका। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीबीआईसी का कहना है कि पूरी जांच परख के बाद ही बैंक खातों को सील किया जाए। कर अधिकारी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर ये निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। खबर है ऑटो इंडस्ट्री से देखिए, अब मारुति नहीं बल्कि टाटा मोटर्स बनी देश की नंबर 1 कंपनी। जी हाँ दोस्तों, टाटा का मार्केट कैप 48 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जबकि मारुति सुजुकी का एम कैप अभी भी 47.6 अरब डॉलर ही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है,
क्योंकि यहाँ सिंगापुर, दुबई समेत 5 देशों के लिए उड़ानें शुरू होगी जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेन में इबोला जैसे एक वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। WHO ने भी इसे खतरनाक बीमारी माना और एक अलर्ट भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और रिसर्च देखिए। हमारा शरीर जहरीले रसायनों का घर बनता जा रहा है, क्योंकि दवा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर नमक से लेकर दूध की थैलियां, सब कुछ खतरे का सबब बन रहा है। हमारी जिंदगी में हम चारों तरफ तो कितने प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, यही चीजें हमारे शरीर में जहर घोल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा फैसला, हमारी सरकार VIP कल्चर को खत्म करेगी। CM शर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में अब सिर्फ सात्विक भोजन ही मिलेगा, यानी राज्य में VIP संस्कृति खत्म होगी। सरकारी कार्यक्रमों में शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा, मांसाहारी भोजन अब नहीं मिलेगा। ये असम के हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के बड़े फैसले हैं। और असम राज्य कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार से OPS की मांग भी की। कल सोमवार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी मुद्दा उठा, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में पुल हादसों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की। 17 दिन में 11 पुल गिरे थे बिहार में। और खबर है छत्तीसगढ़ में 150 मिनी स्टील प्लांट आज रात से बंद हो जाएंगे। कारोबारी बोले कि बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल हो रहा है। 2 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। खबर देखिए राजस्थान के डूंगरपुर में एक 3 साल का बच्चा चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मिला। अब चिकित्सा विभाग अलर्ट हुआ। गुजरात के बाद अब राजस्थान में एक बार फिर से चांदीपुरा वायरस की सक्रियता बढ़ने लगी है। अब तक चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत होने की खबर है गुजरात में, जबकि कुछ अन्य लोगों की भी जान चली गई। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में बड़ा फैसला लिया गया। गुरुद्वारे में अब नहीं फहराया जाएगा भगवा झंडा। SGPC ने यह बड़ा फैसला लिया। खालसा की शान और सम्मान का प्रतीक निशान साहिब का रंग अब केसरिया नहीं होगा, बल्कि इसका रंग बसंती होगा, यानी अब सिर्फ नीले पीले रंग के होंगे निशान साहिब। श्री अकाल तख्त से आदेश जारी हुआ। गुरुद्वारों में केसरी रंग का भी प्रयोग होता था अब तक, लेकिन अब ये नहीं होगा। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की सांसदी नहीं जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट का फैसला पलटते हुए 4 साल की सजा को भी रद्द कर दिया। और छत्तीसगढ़ में केक की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं में घोर अनियमितता और डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हेल्थ फैसिलिटी काफी खराब है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट भी दे सकेंगे एग्जाम। सरकारी सुटेबल कॉलेज में होगी परीक्षा। हाईकोर्ट ने एनरोलमेंट नंबर जारी करने को कहा। और मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों ने भी हड़ताल की। बोले कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाएं। 4.5 लाख फीस देकर MBBS की, लेकिन 13,000 रुपए महीना दे रही सरकार। और मध्य प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप मामले पर भी जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। ACB EOW को अधिकार दिया गया। खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिखर दिसंबर तक पूरा नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया कि 3 महीने से काम की स्पीड कम हुई, क्योंकि बारिश की खराब मौसम की वजह से अभी काम थोड़ा धीमा चल रहा है। वही देखिए यूपी प्रयागराज में 10,000 कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठे हुए आयोग का कार्यालय घेराव किया। 97,000 शिक्षक भर्ती मामले का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। उप सचिव बोले कि 15 दिन के अंदर अंदर फैसला लेंगे। खबर है झारखंड विधानसभा में 4833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। वही देखिए चंडीगढ़ में आज बंद रहेगी डायल 112 इमरजेंसी सेवा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो तब तक ये सेवाएं बंद रहेगी। और इसके लिए पुलिस ने अल्टरनेट नंबर भी जारी किया है, ये देख सकते हैं आप। तब तक आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चलिए खबर है दोस्तों पंजाब सरकार ने नकली कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए आदेश दिया और मानसा में 6 लाख से ज्यादा कीटनाशक भी जब्त किए। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी अब पूरे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। आज मोहाली में जुटेंगे मंत्री, विधायक केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वहीं देखिए कनाडा में दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारे लगाए गए। 15 अगस्त करीब आते ही सक्रिय हुआ SFJ संगठन। विदेशी धरती पर कराया गया रेफरेंडम। खबर है हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी पटवारी और कानूनगो की हड़ताल। राजस्व मंत्री के साथ मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई। 1,35,000 ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग है। निलंबन की तलवार लटकी है। उत्तराखंड देहरादून में 4 अगस्त को जुटेंगी देश की नामचीन हस्तियां। उत्तराखंड के विकास पर होगा मंथन। देखिए मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम भी बदले गए हैं। कुंडम को अब कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे जबलपुर जिले के ग्राम कुंडम का नाम तो ये बदल दिया है। इसके अलावा सतना जिले के कूची ग्राम का नाम बदलकर चंदनगढ़ कर दिया है। और वहीं रामपुर बागेलान तहसील के ग्राम कुड़िया का नाम बदलकर कर्णपुर कर दिया गया। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में LDA यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों के लिए नियम लागू हो चुका है। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होगी तभी सैलरी मिलेगी। अगस्त से ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। वाहनों को लेकर एक नया नियम। अब अगर वाहनों पर लिखवाए ऐसे मैसेज तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से अभियान भी शुरू किया गया। कई लोग लिखते हैं ना गाड़ियों के पीछे कुछ शेर शायरी वगैरह, कुछ कोट संदेश लिखते हैं, तो उन पर यह कार्रवाई होगी। वाहन पर लिंक जाति वगैरह का नाम भी नहीं लिखना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के किसान अब होंगे मालामाल। सरकार ने शुरू की डीजल अनुदान योजना भी।
कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को डीजल पर अब अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ किन किन किसानों को मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस योजना में फॉर्म भरने की आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। नीट काउंसलिंग के लिए देनी होगी 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस। एडमिशन के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान। 15 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग। सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब युवा 4 अगस्त के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास को भी मौका है। वही देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने रेलवे में 7951 पदों पर जो भर्ती निकाली है, उसमें अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और 29 अगस्त तक इसमें पद भरे जाएंगे। फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप आवेदन की फीस 500 रुपए। खबर है, यूपी नोएडा में 12वीं तक के स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे। ऑनलाइन चलेगी क्लासेज। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की भीड़ भाड़ को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों। जर्मनी में मिसाइल तैनात करने पर पुतिन ने चेतावनी दी। कहा, शीत युद्ध पैदा कर रहा अमेरिका, हम भी परमाणु हथियार तैनात करेंगे, है ना। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन और मकर राशि वालों का रुका पैसा मिलने के योग है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोग अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। कन्या राशि के लोग काम में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किन राज्यों की तरफ से उनको विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। कोई 2 स्टेट का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।